हाउ टू डील, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। देखिए पहले मशीन लर्निंग में अगर आप थोड़ा कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे तो इट्स बेटर टू वर्कआउट कि मशीन लर्निंग इट्स जस्ट अ कंसेप्चुअल स्टडी दैट वी हैव टू डू, ओके। और फिर हम लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा मूव करेंगे। तो एक बार कल जो देखा था हम लोगों ने वो सब रिकॉल कर लेते हैं। सो गाइज प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। सो वी आर टॉक अबाउट मशीन लर्निंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इज देयर? कितने टाइप है मशीन लर्निंग के? 3 टाइप्स। अमंग देम फर्स्ट वन इज sorry supervised machine learning. supervised machine learning. Second is unsupervised machine learning. good, unsupervised machine learning. And third is reinforcement learning. पहला once again first is supervised machine learning. Second unsupervised machine learning. And third reinforcement learning. तो हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग किसे बोलेंगे? यस हाँ, अगर आप लोग मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते समय लेबल डेटा को यूज करेंगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? यस गाइस, कौन सा मशीन लर्निंग? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। आप बोलिए प्लीज, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और अगर हम लोग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो हम लोगों ने कौन सा डेटा यूज करना चाहिए? यस प्लीज, अनलेबल डेटा। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डेटा पास करेंगे, देखिए एवरीथिंग इनटू द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज नथिंग बट द डेटा, ओके। सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा, ओके। तो जो भी हम लोग पास करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा पास करेंगे। तो डेटा कैसा है, डेटा कैसा है इस पे डिपेंड होता है, डेटा कैसा है इस पे डिपेंड होता है कि आप लोग कौन से टाइप का मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, ओके। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हो या फिर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हो, ये डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का डेटा पास कर रहे हो। अगर मैं लेबल डेटा पास करूँ तो लेबल डेटा यानी क्या? मुझे पता है कि मैं जो डेटा पास कर रहा हूँ वो कौन सा डेटा, आगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं जो डेटा पास कर रहा हूँ वो कौन से टाइप का डेटा है और कौन सा डेटा है। अगर ये चीज़ मुझे पता है तो मैं उसे बोलूँगा लेबल डेटा, और अगर मुझे ये चीज़ पता नहीं है तो मैं उसे बोलूँगा अनलेबल डेटा, ओके। तो जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों को कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों किस तरीके से काम करता है, दैट वी आर डील यस्टरडे। नाउ लेट्स सी, लेट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। 3 टाइप का मशीन लर्निंग आप लोगों को मैंने बताया। तो उसमें से जो पहला मशीन लर्निंग था, वी टॉक अबाउट व्हाट? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है और कोई टिपिकल नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विद इन फ्यू डेज आई विल मेक यू अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, ओके। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। तो देखिए, मशीन लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज गेटिंग टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। अगर हम लोग लेबल डेटा को यूज करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर हम लोग लेबल डेटा को यूज करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग अगेन क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुपरवाइज मशीन लर्निंग विल बी अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सुपरवाइज मशीन लर्निंग अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अमंग देम द फर्स्ट वन इज regression and second one is classification. गाइज, पहला टाइप कौन सा है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का? यस गाइज, रिग्रेशन। एक बार और बताइए, इन हाउ मेनी टाइप्स मशीन लर्निंग विल बी क्लासिफाइड? 3 types.
उसमें से पहला टाइप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा टाइप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और तीसरा टाइप रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ओके, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग यानी कौन से टाइप का डेटा? जिसमें लेबल डाटा पे लेबल डेटा रहेगा। अनसुपरवाइज यानी कौन से टाइप का डेटा? अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा। अगेन, supervised machine learning will be classified into how many types? Two types. Two types. Two types. Among them, first is Regression, regression, and second is classification. first is Regression, regression, and second is classification. क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप की टेक्निक्स होती है, एक इसमें होता है क्लासिफिकेशन और एक इसमें होता है रिग्रेशन। ओके, तो बेसिकली नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट। अब ये जो रिग्रेशन टेक्निक है, इसमें हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि अगर मेरे पास 4 सेमेस्टर के मार्क्स हैं तो 5वें सेमेस्टर में उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल कम्स अंडर व्हाट? दैट विल कम्स अंडर रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलरली कोई अगर आप डेटा पास कर रहे हो और उसे क्लासीफाई करना चाहते हो, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि आई हुई रिक्वेस्ट नॉर्मल है कि उसमें अटैक है। इन द सेंस, जैसे हम लोग मैलिशियस यूआरएल डिटेक्शन नाम का एक प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं उसे, साइबर अटैक डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट है। ओके, मुझे कुछ डेटा इनपुट देना है, एक इमेज इनपुट देनी है और मुझे सिस्टम ने बताना चाहिए कि वो इमेज कैट की है, डॉग की है या फिर अदर कुछ की इसकी है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना गाइस? व्हाट इज रिग्रेशन? यस सर। रिग्रेशन यानी क्या? प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना। और क्लासिफिकेशन यानी क्या? क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करना कि ये होगा या नहीं होगा, ये वैल्यू है या नहीं है। वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन क्लासिफिकेशन। क्लियर गाइस? तो दो चीज़ें होती है, एक होता है रिग्रेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन टेक्निक की हम लोग जब बात करें तो रिग्रेशन में हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, और क्लासिफिकेशन की हम लोग अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसे डिसीज़ है या नहीं है। अगर मुझे कैंसर डिसीज़ प्रेडिक्शन करना है तो पर्टिकुलर यूज़र को डिसीज़ है या नहीं है ये प्रेडिक्ट करना, कॉल्ड एज व्हाट? या फिर ये क्लासीफाई करना, कॉल्ड एज व्हाट? अ क्लासिफिकेशन। Okay, so likewise the things are going to be worked out into the regression and classification. So what are the algorithm will be come inside this? Regression के अंदर कौन से algorithm आते हैं और classification के अंदर कौन से algorithm आते हैं? मैं पूरा का पूरा बात कर रहा हूँ supervised machine learning के। I am talking about a supervised machine learning। मैं पूरी supervised machine learning के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स है उसमें ये जो रिग्रेशन टेक्निक्स है, रिग्रेशन टेक्निक्स में कौन से एल्गोरिदम आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट। अब एल्गोरिदम आपको पता नहीं है, डजंट मैटर। ओके, सो लेट्स हैव एन एग्जीक्यूशन ऑन दिस। तो सबसे पहला एल्गोरिदम सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ओके, क्या है, कैसा है, फॉरगेट अबाउट दिस, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली। वो आपको हैंड्स ऑन आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहली चीज इट्स सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, क्या है? तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इट्स अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, पहला रिग्रेशन टेक्निक के एल्गोरिदम सब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आने वाले एल्गोरिदम दो रहेंगे, आइदर क्लासिफिकेशन करेंगे आप लोग या फिर प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रेडिक्शन के लिए हम लोग जाएंगे रिग्रेशन में। रिग्रेशन के अंदर आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, देन मल्टीपल LINEAR लीनियर रिग्रेशन, थर्ड होता है आपका बायसियन लीनियर रिग्रेशन। देखिए, आपको एल्गोरिदम कौन से है, ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये भूल जाइए, लेकिन कौन से है वो तो भी एटलीस्ट पहले पता होना चाहिए, सो दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो व्हाट आर द एल्गोरिदम कम्स अंडर द रिग्रेशन? पहला बोलिए
यस गाइस प्लीज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपने देखिए अगर आपको सही में पढ़ना है ना तो प्लीज स्टॉप 100% बताता हूँ। आईबीएस के कोई भी स्टूडेंट सी आईबीएस में आए हो तो आपको सब चीज़ कभी भी अगर कोई पूछता है ना तो आपको आनी चाहिए, दैट आई वांट, तो ही ये सेशन करने में मज़ा है, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए ज़्यादा, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दूंगा, जस्ट फिनिश, आई जस्ट वाइंड अप विद दिस वर्क, बट व्हाट आई वांट यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस, यानी इसका आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए, आप लोग को ये सब नॉलेज गेन होना चाहिए, दैट आई वांट टू डू। लेकिन इसमें आपको भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ थिंग विल बी डन बाय ओनली मी। ओके, तो बताइए सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, पहला रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन के एल्गोरिदम, पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन, गुड, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तीसरा बायसियन लीनियर रिग्रेशन, चौथा बायसियन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलीनोमियल रिग्रेशन। एक बार और, पहला, दूसरा, मल्टीपल लीनियर गुड, रिग्रेशन, तीसरा, लीनियर रिग्रेशन, गुड, चौथा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, गुड, फोर्थ इज पॉलिनोमियल पॉलीनोमियल रिग्रेशन, थर्ड, बायसियन, गुड, सेकंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फर्स्ट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, good, okay, so what are the types of regression algorithm available? पहला होता है simple linear regression, दूसरा होता है multiple, polynomial, Bayesian linear regression. So these are the different kinds of what? These are the different kinds of regression algorithm. ये क्या है? ये अलग अलग टाइप्स के regression algorithms. These are the different kinds of regression algorithm. Then let's come for the classification algorithm. तो क्लासिफिकेशन में कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट एल्गोरिदम विल बी कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन? एनीवन नोस? सुना है गाइस? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के बारे में सुना है? ऐसा नो? नो सर। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, यू नो? पता है? टॉक अबाउट व्हाट? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर कौन से एल्गोरिदम आते हैं? कोई ऐसा नाम जो आपने मे बी सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं पे रैंडम किया फॉरेस्ट, होगा। रैंडम फॉरेस्ट, यस, पहला रैंडम फॉरेस्ट और के नियरेस्ट नेबर, KNN, यू माइट बी हर्ड ऑफ। देखिए जितने बड़े इनके नाम है ना उतने ये बड़े हैं नहीं, ओके, सिर्फ इनके नाम बड़े हैं। जब हम लोग एल्गोरिदम की बात करें तो हमें लगता है कि यार ये बहुत हेक्टिक होगा, ये हमें नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और आई विल गारंटीड यू कि आपको ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसे प्रैक्टिकली वर्कआउट करना होगा। तो एक है रैंडम फॉरेस्ट, एक है KNN जिसे बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, एक है आपका न्यू बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, न्यू बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, फोर्थ है आपका लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये नाम में रिग्रेशन है फिर भी ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अलग अलग तरीके से ये एग्जीक्यूट होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्कआउट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लो जो है प्रैक्टिकल वो बहुत ईजी है। आप भी बोलेंगे कि आपको लगे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वर्कआउट किया है। ओके, सो n नंबर्स ऑफ, उसके बाद XGBoost नाम का भी एल्गोरिदम आता है। ओके, सो n नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री ये भी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम ही है। सो सी सॉरी कम अगेन बेटा, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM support vector machine, one of the popular algorithm again. So what are these? These are what the classification algorithms. Okay, तो अगर हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज
regression and second one is classification. Okay, first one is regression, second one is the classification. regression में क्या होता है कि आप लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, डिसीजन ट्री ये सब वर्कआउट कर लेते हैं। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है तो रैंडम फॉरेस्ट, KNN, नेव बायस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, XG बूस्ट, डिसीजन ट्री, SVM, ये सब एल्गोरिथम्स हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग इसकी बात करें तो दीज आर द एल्गोरिथम्स getting to be work out, these are the algorithms getting to be execute when we are going to be deal with this. Okay, am I clear? Yes, sir. Clear? So note it down properly. Keep the notes with you. कौन से क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है और कौन से रिग्रेशन कौन से रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. You must be aware about this all. Go through it fast. चलो डन. डन गाइस, आगे बढ़े. Yes, sir. The different types of algorithm. We talk about the two types, regression and classification. regression में कौन सा, classification में कौन सा. चलो, everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what are the different types? Once again, supervised machine learning will be classified into Two types. two types. First is Regression, second. classification, रिग्रेशन के अंदर कौन से एल्गोरिथम आते हैं? simple linear regression, सेकेंड, multiple linear regression, गुड. bilinear regression, हाँ, polynomial regression. पॉलिनोमियल रिग्रेशन. दिस विल कम्स अंडर व्हाट? सुपरवाइज्ड Supervised लर्निंग के अंदर और उसके अंदर रिग्रेशन. सेकेंड टाइप Classification. Classification. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर कौन से एल्गोरिथम आते हैं? Random Random forest, फॉरेस्ट, k nearest neighbor, Name. k nearest neighbor, K nearest neighbor, that is KNN, logistic regression, logistic regression, Exit. live base, neo bias classification algorithm, decision tree, decision tree और Support vector machine. SVM. सपोर्ट वेक्टर मशीन. इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हैं जो हम लोग वर्कआउट करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर. ओके, तो व्हाट आर द थिंग्स नीडिंग टू बी वर्कआउट अंडर दिस मशीन लर्निंग? सो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन विल बी कम्स अंडर दिस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एंड क्लासिफिकेशन विल कम्स अंडर अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम. तो ये
सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। तो अब बेसिकली करना क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो इनटू द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हम लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना है तो आप उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कैसे वर्कआउट होता है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द कोर पार्ट ऑफ दिस। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हम लोगों ने इसके पहले बोला कि मशीन लर्निंग यानी क्या, हिस्टोरिकल डेटा लेना, उस हिस्टोरिकल डेटा को वर्कआउट करना, उसे उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस देना या फिर प्रेडिक्शन देना, उसे हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो बेसिकली व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, अमंग देम फर्स्ट वन इज डेटा सेट्स। ओके, सबसे पहली चीज जो मशीन लर्निंग को हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो इन द फॉर्म ऑफ हमें डेटा सेट मिलने चाहिए। ओके, इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। इस डेटा सेट को हम लोग बेसिकली स्प्लिट करते हैं इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। और रादर देन डू वन थिंग, मैं आपको पूरी लाइफ साइकिल ही बता देता हूँ। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। लेट्स एग्जीक्यूट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे हम लोगों को प्रॉपर्ली समझना है कि हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। मैं हर एक स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ओके, और आपको भी उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है ताकि हम लोग मशीन लर्निंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, व्हाट आर द स्टेप्स गिवन इनटू द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। अगर मुझे मशीन लर्निंग को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या लाइफ साइकिल फॉलो करनी होती है, कैसे वर्कआउट करना होता है। लेट्स टॉक टू दिस वन। नाउ सी, सबसे पहली स्टेज जो है वी कॉल इट एज ए डेटा गैदरिंग। ओके, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू वर्कआउट, दैट इज डेटा गैदरिंग। व्हाट इट मीन्स, collecting the relevant information required for your project or required for your machine learning algorithm। जैसे मुझे अगर वेदर फोरकास्टिंग के लिए जाना है तो मैं वेदर फोरकास्टिंग का डेटा कलेक्शन करूंगा। ओके, मुझे वेट प्रेडिक्शन पे जाना है तो मैं वेट प्रेडिक्शन में जाऊंगा। मुझे कैंसर प्रेडिक्शन में जाना है, मैं कैंसर प्रेडिक्शन में जाऊंगा। डिसीज प्रेडिक्शन में जाना है, डिसीज प्रेडिक्शन में जाऊंगा। क्रॉप डिसीज प्रेडिक्शन के इसे वर्कआउट करना है तो अगेन क्रॉप डिसीज प्रेडिक्शन के लिए जो डेटा सेट चाहिए वो मैं वर्कआउट करूंगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू फॉलो और वी नीड टू वर्कआउट। फर्स्ट वी हैव टू डू द डेटा गैदरिंग। हम लोगों को डेटा को गैदर्ड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को डेटा को गैदर्ड करना है। वी हैव टू जस्ट गैदर्ड अ डेटा। सबसे पहले हम लोग डेटा को गैदर्ड करेंगे। स्टेप 2, वंस वी आर गैदर्ड द डेटा वी हैव टू परफॉर्म डेटा प्रिपरेशन। पहली चीज, हम लोगों को डेटा को गैदर करना है। वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन डेटा गैदरिंग। गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फॉलो? टेल मी वंस अगेन। फर्स्ट स्टेप इज डाटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग। नाउ सेकंड स्टेप इज व्हाट, डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा गैदरिंग यानी क्या? तो जो भी डेटा हम लोग को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पास करना है वो डेटा कलेक्टिवली डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करके वर्कआउट करना, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा गैदरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट में डेटा पास करना, इंटरनेट के रिसोर्सेज थ्रू डेटा पास करना, डेटा फाइल्स जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स होती है उसके थ्रू डेटा पास करना। तो ये जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस है जहां से हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपरली गैदर्ड करेंगे, वर्कआउट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डेटा गैदरिंग। तो आपको डेटा गैदर करने के लिए अलग अलग सोर्सेस रह सकते हैं। आप अलग अलग जगह से डेटा गैदर कर सकते हो। उसके सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कहाँ से डेटा को गैदर कर सकते हैं। तो अलग अलग है जहाँ से हम लोग डेटा गैदर कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना गाइस, वो आपको हमेशा सही डेटा मिलेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं है। ओके, सही डेटा मतलब क्या? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डेटा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो एक डेटा जो क्लीन होता है
क्लीन होता है। क्लीन होता है यानी क्या, और एक डेटा जो डर्टी होता है, डर्टी इन द सेंस व्हाट, जो खराब है डेटा, खराब है इन द सेंस व्हाट, अगर आपके डेटा में बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपके डेटा में बहुत सारी नल वैल्यूज़ हैं, अगर आपके डेटा में बहुत सारे रिपीटेशंस हैं, अगर आपके डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है, तो उस टाइप के डेटास को हम लोग डर्टी डेटा बोलते हैं। जितना आपका डेटा क्लीन पास होगा आपके मशीन लर्निंग मॉडल को, उतना ही आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज द वे गेटिंग टू बी वर्क इन डेटा गैदरिंग? आप इंटरनेट से डेटा को कलेक्ट कीजिए, आप एक्सेल शीट से डेटा को कलेक्ट कीजिए, आप बाकी अदर लोकेशन से डेटा को कलेक्ट कीजिए, दैट विल बी कम्स अंडर व्हाट? डेटा गैदरिंग। लेकिन डेटा भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अब आ रहा हूँ डेटा प्रिपरेशन की तरफ। तो डेटा प्रिपरेशन वर्कआउट करते समय इसमें डेटा अलग अलग टाइप्स का होता है। हम लोगों को हमेशा क्लीन डेटा मिलेगा ऐसा नहीं है, आप लोगों को डेटा अनक्लीन भी मिल सकता है, जिसमें नल वैल्यूज होंगे, रिपीटेड रिकॉर्ड्स होंगे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, उसे प्रिपेयर करना होता है। वी जस्ट हाउ टू प्रिपेयर अ डेटा। हम लोगों को डेटा को प्रिपेयर करना होता है। तो हम लोग डेटा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है। ओके, इफ यू वांट टू वर्कआउट विद द डेटा प्रिपरेशन, व्हाट द स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू द डेटा प्रिपरेशन? सो इन डेटा प्रिपरेशन वी केम अक्रॉस फर्स्ट स्टेप, जिसमें होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन पहली चीज। ओके, दूसरी चीज होती है इसी के अंदर, पहली चीज डेटा एक्सप्लोरेशन, दूसरी चीज होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट? देखिए, डेटा एक्सप्लोरेशन यानी क्या? अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा एक्सप्लोरेशन। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की पहली स्टेप, डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को गैदर करो, वो तो आपको पता ही है, यू कैन गैदर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। दूसरी चीज डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन यानी डेटा का नेचर जो है वो समझ लेना, वी कॉल इट एज डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा का नेचर समझना इन द सेंस व्हाट? डेटा का नेचर हम लोगों को कैसे समझेगा? डेटा क्लीन कितना है, डेटा का फॉर्मेट कैसा है, डेटा में वैल्यूज कैसे फ्लो हो रही है, इस चीज को समझना। सो वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन डेटा एक्सप्लोरेशन। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ना? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा किस तरीके का है, इसे समझना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा एक्सप्लोरेशन। एम आई क्लियर? ऐसा नो? यस सर। तो पहली स्टेप्स क्या है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की? पहली स्टेप डेटा गैदरिंग, Data gathering. दूसरी स्टेप डाटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन के अंदर दो चीजें, पहली डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन और फिर डाटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा प्रिपरेशन। ओके, तो डेटा एक्सप्लोरेशन यानी डेटा एक्सप्लोरेशन यानी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेटा कॉल्ड एज व्हाट? डेटा एक्सप्लोरेशन। एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। मीन्स व्हाट? इसमें जो भी कुछ रिकॉर्ड होते हैं उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। एम आई क्लियर गाइस? यस यस सर। एवरीवन इज क्लियर? ओके ना? दो चीजें, पहली चीज डेटा यस एक्सप्लोरेशन, और दूसरी चीज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये हम लोगों ने वर्कआउट किया। नो व्हाट द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग होता है डेटा व्रैगलिंग। मशीन लर्निंग का थर्ड स्टेप, वी कॉल इट एज डेटा व्रैगलिंग। बस डेटा के साथ ही हम लोगों को खेलना है, सब कुछ मशीन लर्निंग में डेटा ही है। डेटा व्रैगलिंग। अब ये डेटा व्रैगलिंग यानी क्या? अब मैंने जैसे बोला कि आपका डेटा क्या हो सकता है? डर्टी हो सकता है, जिसमें रिपीटेड वैल्यूज रहेंगी, डुप्लीकेट डेटा रहेगा, कभी कभी इनवैलिड डेटा भी हो सकता है, राइट ना? अब डेट ऑफ बर्थ अगर मैं किसी को मैं एज पूछूं,
तो हमें पता है ना एज की रेंज क्या होंगी, 2 डिजिट बराबर। एज की रेंज 2 डिजिट की होंगी ना, किसी का एज 90 होगा, 3 डिजिट की बहुत कम मिलेंगी, सपोज 100 मिलेगा, राइट? ऐसा नो राइट? यस क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो डेटा की अगर सपोज कोई बोलता है कि एज डाल देता है 200 साल, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर वे ना, राइट? तो ये इनवैलिड हो गया ना डेटा, बराबर। तो बेसिकली हम लोग इसे डेटा ब्रैगलिंग में क्या करते हैं, डेटा ब्रैगलिंग में हम लोग करते हैं मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। अब मिसिंग वैल्यू यानी क्या, देखिए कभी कभी आपके डेटा सेट में जब आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो उसमें से कुछ वैल्यू गायब होंगी। तो गायब होंगी मीन्स व्हाट, हमें उस वैल्यूज़ को एक तो निकाल देना पड़ेगा या फिर उस वैल्यूज़ को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसे हम लोग बोलते हैं मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। समझते का? मराठी इज कंफर्टेबल टू एवरीवन? ओके ना? यस Yes, sir. ओके ना? तो मला काय करायचं, मला जो डेटा भेटतोय तो मिसिंग व्हॅल्यू ट्रीटमेंट मीन्स व्हॉट, सगळेच रेकॉर्ड तुम्हाला प्रॉपर नाही भेटतील. कधी कधी नेम असेल, कधी कधी एज मिसिंग असेल, कधी कधी कॉन्टॅक्ट नंबर्स मिसिंग असेल, कधी कधी तुम्हाला काही तुम्ही काही सॅलरी प्रिडिक्शन करताय तर त्यातला काही डेटा मिसिंग असेल. सो व्हॉट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन दॅट केस, वी नीड टू प्रिपेअर इट प्रॉपरली. ओके, उस केस में त्या केसमध्ये आपल्याला याला प्रॉपरली प्रिपेअर्ड करायचं असतं. सो वी हॅव टू डू द मिसिंग व्हॅल्यू ट्रीटमेंट इन दॅट. ओके, डुप्लिकेट डेटा, सो नंबर्स ऑफ रेकॉर्ड जर परत रिपीट झाले असतील तर इट्स अवर प्राईम ड्युटी. कारण जेवढा डेटा तुमचा प्रॉपर असेल, रिपीटेड रेकॉर्ड नसतील, मिसिंग व्हॅल्यूज रेकॉर्ड नसतील, बाकी गोष्टी नसतील, तर त्याला आपण काय म्हणू, एक क्लीन डेटा म्हणू. आणि डेटा जेवढा क्लीन ना तुमचा, तेवढं तुमचं आउटपुट एकदम क्लीन. Okay, so here what I want to do, I just want to work out with missing value statement. I just want to remove the duplicate data and I just want to remove the invalid data as well. Okay, so that will be comes under what, data wrangling. Also we need to remove the noise in a data. Okay, these all steps will be comes under the third phase of your life cycle. आधी मी डेटाला कलेक्ट करेल, मग मी डेटाला समजून घेईल, मग मी डेटामधल्या ज्या काही मिसिंग व्हॅल्यूज आहेत त्या ट्रीट करेल, त्यातल्या डुप्लिकेट रेकॉर्ड्सला रिमूव्ह करेल, त्याच्यावरती बाकीच्या गोष्टी एक्झिक्यूट करेल. सो दॅट ऑल प्रोसेस विल बी कम्स अंडर व्हॉट, दॅट ऑल प्रोसेस विल बी कम्स अंडर डेटा wrangling. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so just note it down, Yes, sir. then go on to step number 4. सर नॉइस में क्या आइडेंटिफाई करेंगे डेटा? नॉइज में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, नॉइज मीन्स व्हाट, सपोज एक वैल्यू है मेरे पास, मैंने बोला एज इनपुट दीजिए. ओके, तो एज इनपुट देने के बाद पीपल्स आर गिविंग द एज एज ए इनपुट, लाइक सपोज समवन एंटर 45.5, 45.6. ओके ना, तो 45.6 इज नॉट अ गुड ना. बाकी सब 45, 44, 46 ऐसे मिल रहे हैं और एक ही मुझे मिल रहा है जो 40.6 है. तो इन दैट केस वी नीड टू पास और कन्वर्ट दैट एज इनटू द होल वैल्यू. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉइज. कुछ वैल्यूज कभी कभी फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होता है तो हम लोग उसे नॉइज बोलते हैं. सर फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी ओवरलैपिंग डेटा है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये चेक करेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स है, कितने कॉलम्स है. गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एक पूरी एक्सेल शीट पास कर रहा हूँ जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो जस्ट उसका एनालिटिक्स करना विल बी कम्स अंडर डेटा प्री प्रोसेसिंग. और डेटा प्री प्रोसेसिंग विल मैटर अ लॉट. देखिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन, कल मैंने और इसे बोला था कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को न्यूमेरिक डेटा ही चाहिए. अगर आपके डेटा में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, तो
तो उसे निकाल के उसे न्यूमेरिक वैल्यूज से रिप्लेस करना, दैट विल बी कम्स अंडर व्हाट, डेटा प्री प्रोसेसिंग। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। ओके ना? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग यानी क्या, तो बाकी जो वैल्यूज होती है उस वैल्यूज को फिल्टर आउट करना, उसे वर्कआउट करना विल बी कम्स अंडर व्हाट, डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So work out fast. Let me know once it is done. फिर उसके बाद होता है डेटा एनालिसिस। ये लाइफ साइकिल ध्यान में रखना, क्योंकि इसी को हम लोगों को वर्कआउट करना है। डन? आगे बढ़ू? यस सर। चलो नेक्स्ट। यस सर। अब देखिए पहली स्टेप, बोलिए। Data gathering. डेटा गैदरिंग। दूसरी डाटा गैदरिंग, Data preparation. Data preparation. प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन। थर्ड Data wrangling. Data wrangling. पहली डेटा गैदरिंग, दूसरी डेटा ये डेटा प्रिपरेशन, तीसरा Preparation. डेटा व्रैगलिंग। इसमें डेटा प्रिपरेशन में डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग हो जाएगा। ओके, दूसरे में मिसिंग वैल्यू स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ फेज। नाउ व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट नेक्स्ट। अब हम लोगों को क्या वर्कआउट करना होता है, देखिए ये सब हो गया, तो वी हैव टू गो फॉर द फोर्थ स्टेप कॉल्ड डेटा एनालिसिस। नाउ व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन द डेटा एनालिसिस। देखिए मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है और किसके बेसिस पे करना है, that we need to decide first and that we need to understand first. Okay, मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है और किस बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है, that will be comes under what, that will be comes under data analysis. Am I clear guys? यस सर। ओके ना? तो डेटा एनालिसिस में हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि जो मैंने एक्सेल शीट ली है या फिर जो मैंने CSV फाइल ली है या फिर जो मैंने डेटा सोर्स लिया है, उस डेटा सोर्स में मला कुठल्या व्हॅरिएबलला प्रेडिक्ट करायचं आहे आणि कशाच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे, दॅट आय नीड टू अंडरस्टँड फर्स्ट. जसं की फॉर एक्झाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटीच्या बेसिसवर मला प्रेडिक्ट करायचं आहे की पाऊस येईल की नाही. ओके, सपोज देर इज सम लिटर ऑफ पेट्रोल इन माय बाइक, सो हाउ मेनी किलोमीटर इट विल ड्राइव अकॉर्डिंगली टू द ऑल कंडिशन्स, दॅट आय नीड टू प्रेडिक्ट. गाड्यांचा स्पीड, त्याच्यानंतर सेल्स, यावर्षी किती सेल्स होईल, दॅट आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन व्हॉट, बेस्ड ऑन some inputted parameters and outputted parameters. जे प्रेडिक्ट करायचं आहे तुम्हाला, वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू प्रेडिक्ट, दॅट विल बी द आउटपुट. अँड वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, दैट इज नथिंग बट द इनपुट. ओके, हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, या फिर इनपुट क्या होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए, ये प्रेडिक्ट करना, ये डिसाइड करना, दॅट विल बी कम्स अंडर व्हॉट, डेटा एनालिसिस. तर दोन गोष्टी असतात. एकाला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल, हे लक्षात ठेवाल, पुढे काम आहे याचं, इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल, आणि दुसऱ्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हॅरिएबल. डिपेंडंट व्हॅरिएबल, बोथ आर दी डिफरंट एंटिटी. एक मी बोललोय डिपेंडंट व्हॅरिएबल आणि एक मी बोललोय इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल. ओके, फर्स्ट वन इज अ डिपेंडंट व्हॅरिएबल अँड सेकंड वन इज अ इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल. सो व्हॉट इज डिपेंडंट, व्हॉट इज इंडिपेंडंट. डिपेंडन्स मीन्स व्हॉट, जे प्रेडिक्ट करायचं आहे ते डिपेंडंट, आणि इंडिपेंडंट मीन्स व्हॉट, ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे ते इंडिपेंडंट. एम आय क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay now, I want to predict the temperature on the basis of what,
on the basis of some humidity and other things. So humidity is what? Humidity is nothing but dependent variable. Or let's say I want to predict the temperature on the basis of humidity. So temperature predict करायचं आहे, तो जे predict करायचं आहे that will be called as an what? Dependent variable. So if I want to predict, I can say it is a temperature is the dependent variable on the basis of humidity, so I call it as an independent variable. Am I clear, guys? Yes, sir. Everyone Yes, sir. clear? What is mean by dependent variable and what is mean by independent variable? Dependent variable means what? जो प्रेडिक्ट करना है वो डिपेंडेंट, जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है वो इंडिपेंडेंट. सो दैट इज गेटिंग टू बी अंडरस्टूड इन व्हाट? दैट इज गेटिंग टू बी अंडरस्टूड इनटू द डेटा एनालिसिस. इसमें हम लोग ये चीज़ वर्कआउट करेंगे. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. डेटा एनालिसिस को वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एनालिटिक्स टेक्निक भी डिसाइड करते हैं. ओके, देन वी आर जस्ट बिल्ड द मॉडल ऑन दिस. जो मॉडल हम लोगों को बिल्डअप करना है. देन फिफ्थ पॉइंट, ट्रेन द मॉडल. ट्रेन द मॉडल. जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, रिग्रेशन एल्गोरिदम आप लोगों ने लिया है उसके बेसिस पे पर्टिकुलर एल्गोरिदम को ट्रेन करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा. ओके, दैट विल बी कम्स अंडर व्हाट? ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल. एंड 6th फेज होता है टेस्ट मॉडल. एंड 7 इज व्हाट? डिप्लॉयमेंट, गाइस. ओके, व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट? वी हैव टू वर्कआउट विद दिस कंप्लीट लाइफ साइकिल. पहले हम लोग डेटा लेंगे, उसे क्लीन करेंगे, उसे प्रॉपर बनाएंगे. वो होने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे. आगे मूव करते समय वहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे डेटा एनालिटिक्स को वर्कआउट करेंगे. इन द सेंस व्हाट? इन डेटा एनालिटिक्स वी जस्ट कम्स टू नो व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव टू टेक फॉर पैरामीटर, व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव टू टेक. ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी डेटा एनालिटिक्स के ये डेटा एक्सप्लोरेशन एंड डेटा एनालिसिस के अंदर. और फिर उसके बाद जो आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लिया है उसे हम लोग ट्रेन करेंगे और उसी के बेसिस पे फिर हम लोग हमारे डेटा सेट के साथ उसे टेस्ट करेंगे. एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नोट इट डाउन. Yes, sir. कीजिए इसे नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं. Let me know once it is done. So train the model, test the model. तो हम लोग बात करेंगे डेटा सेट्स की पहले कि हम लोग डेटा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं.
Let me know once this is done. Done, sir. चलो डन. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sure. Now let's proceed. सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात कि डेटा गैदरिंग क्या है, हाउ वी आर गैदरिंग द डेटा एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू गैदर द डेटा. जैसे मैंने बोला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हम लोग लेंगे. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को लेने के बाद हम लोग उसे पास करेंगे मॉडल्स को, और मॉडल को पास करने के बाद ट्रेन करेंगे और ट्रेन को एग्जीक्यूट फिर उस पर वर्कआउट करेंगे. सो लिसन टू मी हाउ वी हैव टू डील फॉर दिस, हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट फॉर दिस. सो सबसे पहली चीज़, अब हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हम लोग जो डेटा चाहिए वो कहाँ से गैदर्ड करेंगे, फ्रॉम वेयर यू वांट टू गैदर द डेटा. हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लगने वाला डेटा कहाँ से गैदर्ड करेंगे, और जो डेटा हम लोग यहाँ पे पास करते हैं उसे हम लोग डेटा सेट कहते हैं. व्हाट वी कॉल्ड गाइस? यस, Data sets. तो आप इन फ्यूचर अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हो तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन प्रियोरिटी पे पूछेगा कि आपने कौन सा डेटा सेट यूज़ किया है. ओके, तो अगर आपको मशीन लर्निंग पे कोई भी वर्कआउट करता है प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपने डेटा सेट कौन सा यूज़ किया है और वो डेटा सेट आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, फ्रॉम वेयर यू आर डाउनलोडेड दैट डेटा सेट. ओके, तो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इन दैट केस हम लोगों को क्या करना है, क्या वर्कआउट करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए. डेटा गैदर, डेटा सेट्स कहाँ से गैदर होते हैं. तो सबसे पहली पॉपुलर वेबसाइट टू गैदर द डेटा, सबसे पहली पॉपुलर वेबसाइट टू गैदर द डेटा, दैट इज़ व्हाट, कैगल. ओके, अगर मैं गूगल पे जाऊँ और कैगल पे सर्च करूँ, कैगल को सर्च करूँ, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी kaggle.com नाम से. सबसे पहली चीज़, कैगल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है. डोंट फॉरगेट दिस वन. ओके, कैगल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है. कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड. और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो डेटा सेट चाहिए, अब डेटा सेट यानी क्या, इट्स नॉट अ बिग थिंग. डेटा सेट कोई बड़ी बात नहीं है. डेटा सेट सिंपली कोई भी डेटा जो इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल होता है, एक्सेल शीट होता है, सीएसवी फॉर्म होता है, उसे हम लोग डेटा सेट कहते हैं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ऐसा नो कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे डेटा सेट को डाउनलोड करना है, लेट्स से मुझे टेम्परेचर का डेटा सेट डाउनलोड करना है. टेम्परेचर डेटा सेट, टेम्परेचर डेटा सेट. ओके, टेम्परेचर प्रेडिक्शन, टीएफ डेटा सेट. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और इनपुट्स में यहाँ पे जाऊँ तो आई एम गेटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ CSV फाइल. सी city temperature.csv 140 MB की फाइल है. बस इसे डाउनलोड करना है, ये मिल गया मुझे डेटा सेट. इट्स नॉट अ बिग डील टू वर्कआउट. डेटा सेट यानी क्या? डेटा सेट यानी सिंपल थिंग. ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सिर्फ एक CSV फाइल डाउनलोड करनी होती है. अब इस फाइल को मैं आपको बताता हूँ कि डेटा सेट होता कैसे होगा. इट्स नॉट अ बिग डील टू बी वर्कआउट विथ द डेटा सेट्स. कोई बड़ी बात नहीं है डेटा सेट्स को वर्कआउट करना. सो सी, आई एम जस्ट एक्सट्रैक्ट द हियर. सो दिस वन इज द डेटा सेट वी आर गेटिंग. ठीक है, ओके, ये जस्ट ओपन हो रहा है विथ जस्ट अ CSV फाइल. और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कैगल से आपने डाउनलोड करना चाहिए या बाकी चीज़ों से डाउनलोड करना चाहिए. आप लोग इसे खुद के दिमाग से, खुद की इससे भी वर्कआउट कर सकते हो.
ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डेटा सेट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, एक दिया हुआ है रीजन, दूसरी दी हुई है सिटी, मंथ, डे और उसका एवरेज टेम्परेचर, कहाँ कहाँ का क्या क्या टेम्परेचर होता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की गई है। इसे हम लोग कहते हैं डेटा सेट। ओके, दिस वी कॉल्ड एज एन डेटा सेट। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, सी टोटल 1,48,576 records are there. Getting my point, guys? Yes, sir. Clear ना? तो ये होता है डेटा सेट। We call it as an what? We call it as an data set. Data set यानी क्या? Data set यानी simply a collection of data, okay, जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, जिसमें आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो पहली जो वेबसाइट मैंने आपको बताई जहाँ से आप लोग डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, तो वो ये पहली है कैगल। दूसरी वेबसाइट आप लोगों को बताता हूँ, अगर मुझे ऑथेंटिकेट से गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा, ओके, सो व्हाट इज द थिंग फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड, सो data.gov.in, यहाँ पे आपको रियल टाइम इंडियन डेटा सेट्स मिलेंगे, यानी रियल टाइम इंडियन डेटा सेट्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। दिस विल बी कम्स अंडर ओवर हियर, सी, ओके। तो मुझे अगर डेटा चाहिए तो व्हाट द डेटा आई वांट, रेनफॉल का डेटा चाहिए मुझे, सो आई जस्ट सर्च हियर फॉर द रेनफॉल, ओके। यहाँ पे सर्च करने के बाद जस्ट API जिप डाउनलोड, तो मैं यहाँ पे जिप डाउनलोड में गया, सो इट जस्ट हेल्प मी टू डाउनलोड द कंप्लीट जिप फाइल। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा की अगर हम लोग को ज़रूरत है, तो इंडियन गवर्नमेंट से अगर हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का डेटा data.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डेटा सेट। पहली चीज, गैदरिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, कलेक्टिवली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली वर्कआउट होती है, सो दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू वर्क आउट, ओके। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट और ट्राई टू एग्जीक्यूट। रजिस्टर्ड कीजिए कैगल पे और डेटा को डाउनलोड कीजिए। फिर और सोर्सेज बताता हूँ। Let me know once it is done. Just go on to the Kaggle, register yourself और कुछ एक्सेल शीट्स वगैरह डाउनलोड करके देखिए।
चलो डन. सर अजून एकदा प्रोसेस सांगू शकतो का? या लेट मी टेल यू एक्सप्लेन यू अगेन. सिम्पली आपल्याला काय पाहिजे, डेटा सेट्स पाहिजे. डेटा सेट्स का बरं पाहिजे, कारण आपल्याला मशीन लर्निंगला त्या अल्गोरिदम्सला ट्रेन करायचं आहे त्या डेटाने. ओके, मग आपल्याला डेटा सेट जर पाहिजे असेल तर आता डेटा सेट डाउनलोड कुठून करायचा, मोठा क्वेश्चन आहे ना. कारण माझ्याकडे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रेकॉर्ड एवढा डेटा मला भेटणार नाही. तर मग मी हा डेटा सेट कुठनं डाउनलोड करेल, कसा डाउनलोड करेल, तर त्यातली एक पॉप्युलर वेबसाईट जी आहे, ओके, ती कॅगल. म्हणजे मोस्ट ऑफ दी जे मशीन लर्निंग इंजिनियर्स आहेत, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम डेव्हलपर्स आहेत, ते या कॅगल नावाच्या वेबसाईटवरून डेटा डाउनलोड करतात. सो व्हॉट यू टू डू फॉर दिस. आता जर तुम्हाला डेटा सेट डाउनलोड करायचं असेल कॅगलवरून, तुम्हाला काय करावं लागेल, सगळ्यात आधी इथे तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. जस्ट रजिस्टर्ड युअर सेल्फ फर्स्ट. ओके, आफ्टर डुईंग द रजिस्ट्रेशन यू हॅव टू लॉग इन. तुम्हाला लॉग इन करावं लागेल आणि लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला इथे असा इंटरफेस भेटेल. एम आय क्लिअर गाईज? क्लिअर ना? ओके, मग हा इंटरफेस म्हणजे इथे तुम्हाला जो डेटा सेट पाहिजे. आता डेटा सेट आपल्याला कुठला कुठला लागू शकतो, डेटा सेट आपल्याला वेगवेगळे लागतील. आपला रेसिपीजचा डेटा सेट लागू शकतो, त्यानंतर टेम्परेचरचा डेटा सेट लागू शकतो, डिसीज प्रेडिक्शनचा पण डेटा सेट लागू शकतो. ओके, मग त्याला सर्च करायचं, तिथे जायचं आणि तिथे तुम्हाला डेटा कार्ड्स किंवा इनपुट्समध्ये तो डेटा सेट CSV फॉर्ममध्ये, ही जी फाईल दिसते CSV फॉर्ममध्ये, ती दिली जाते. ओके, आता जसं हा डेटा सेट .csv आहे, याच्यामध्ये काय दिलं आहे, एक हे दिले आहेत, कॉलम्स दिले आहेत. कॉलम्समध्ये त्यांनी काय दिलं, सिम्पटम्स दिले आहेत. गेटिंग माय पॉईंट, लक्षात येते काय बोलतोय? असं नो? येस सर. ओके ना, सिम्पटम्स दिले आहेत, ते सिम्पटम्स आणि त्याचं प्रिडिक्शन हे दिलं आहे. यालाच आपण काय म्हणतो, यालाच आपण डेटा सेट असं म्हणतो. एम आय क्लिअर गाईज? हॅव यू क्लिअर दिस वन? समजले का काय केलंय आपण? क्लिअर ना? वी जस्ट डाउनलोडेड आणि सर तिथे सर्च काय करायचं? कुठलंही एक सर्च कर, डिसीज प्रेडिक्शन. ओके, डिसीज प्रेडिक्शन, त्याच्यानंतर वेदर फोरकास्टिंग, सर्च एनिथिंग. क्लिअर ना? That is clear? Yes, sir. So let me know once it is done. Shall we proceed to the next? आगे बढ़े. And it's not like to be that you have to take the work out with the data set as it is. You can download the data set from other resources as well. आणि तुम्ही स्वतःचा पण डेटा सेट क्रिएट करू शकता. ये ना? येस सर. ओके, तुम्ही स्वतःचा पण डेटा सेट क्रिएट करू शकता.
that the thing is going to be worked out, that the thing is going to be executed. Okay, so now what the next story we have to do? Next story we have to execute. Now listen to me carefully. See, we talk about data set. आता इथे जसं मी एक बोललो की एक तुम्हाला जर गव्हर्नमेंटचे डेटा सेट्स पाहिजे असतील तर हे डिफरंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस. ओके, यू कॅन डाउनलोड दॅट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द प्रॅक्टिकल एक्झिक्युशन. थोडं लक्ष द्या, इम्पॉर्टंट. If I want to start with the development of this machine learning based algorithm, जर मला machine learning चे algorithms execute करायचे असतील तर I need to install some IDE. Okay, I need to install some IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. yes, IDE stands for Integrated Development Environment. ओके, अँड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लँग्वेज, जर तुम्हाला पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेजला वर्कआउट करायचं, सॉरी, जर तुम्हाला मशीन लर्निंगला वर्कआउट करायचं असेल तर देर आर 2 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस अवेलेबल. दोन प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत जे मशीन लर्निंगला इम्प्लिमेंट करतात. फर्स्ट वन इज आर अँड सेकंड वन इज द पायथॉन. ओके, फर्स्ट वन इज व्हॉट? R language. आर लँग्वेज. अँड सेकंड वन इज Python. Python. Clear, no? 2 programming languages we can work out. First one is a R and second one is what? Second one is the Python. Okay, we can go for the execution of 2 programming language, either R, either Python. So if you want to go for R programming language, it's quite typical to work out. So it's better to work out with what? Python. We can implement the Python by using, we can implement the machine learning by using what? By using Python. Okay guys, clear? So what the thing we have to do in this, what the thing we have to execute in this. So we just want to go for the execution of Python. Okay, Python programming language को हम लोग वर्कआउट करेंगे and we need the IDE for that. IDE stands for Integrated Development Environment. IDE stands for Integrated Development Environment. तो might be you might be heard about PyCharm, सुना होगा आप लोगों ने, राइट? पाइचार्म सुना होगा, VS कोड भी सुना होगा, Yes. राइट ना? अलग अलग तरीके के आईडीज होते हैं. आईडी यानी देखिए, जावा का प्रोग्राम अगर आपने कॉलेज में वर्कआउट किया होगा तो कॉलेज में आपने जावा का प्रोग्राम नोटपैड में वर्कआउट किया होगा. सी का प्रोग्राम आप लोगों ने टर्बो सी में वर्कआउट किया होगा. सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन इंडस्ट्री की अगर बात करें, कंपनी की अगर बात करें, तो कंपनी कभी नोटपैड में, कंपनी के डेवलपर्स कभी नोटपैड में कोडिंग नहीं करते. ओके, उनको डेवलप करने के लिए सम स्पेशल सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं IDE. वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. उसे हम लोग बोलते हैं IDE. तो इसमें हम लोग लाइन ऑफ कोड डायरेक्टली पास करते हैं, लाइन ऑफ कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत सारे क्लासेस और कोड हम लोगों को एज इट इज मिलता है. ओके, सो दैट इज एडवांटेज ऑफ व्हाट? दैट इज एडवांटेज ऑफ IDE. तो हम लोगों को अभी क्या डाउनलोड करना है? हम लोगों को लैपटॉप से आपके मशीन पे सबसे पहले IDE को डाउनलोड करना है. सो व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू डू ऑन दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल द एनाकोंडा नेविगेटर. ओके, अब देखिए पाइथन की अगर बात करें तो इनका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो एज इट इज है, एनाकोंडा नेविगेटर. वी हैव टू इंस्टॉल एनाकोंडा, पाइथन, लाइक दिस. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा ना समझ में आ रहा है? वी हैव टू इंस्टॉल वन IDE कॉल्ड एज एनाकोंडा नेविगेटर. हम लोग IDE एनाकोंडा नेविगेटर को वर्कआउट करेंगे, जिसमें सभी कंपोजिशन मिलता है सभी IDEs का, वो हम लोगों को एग्जीक्यूट करेंगे. इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? तो वी जस्ट वांट टू गो फॉर व्हाट? वी जस्ट वांट टू गो फॉर एनाकोंडा नेविगेटर. वी जस्ट वांट टू गो फॉर व्हाट? वी जस्ट वांट टू गो फॉर एनाकोंडा नेविगेटर. सबसे पहली चीज क्या करना है आपको? जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च डाउनलोड एनाकोंडा नेविगेटर. एनाकोंडा नेविगेटर, ANACONDA नेविगेटर. अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें. ओके, वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. एवरीथिंग एवरी डे यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स. आपको करना क्या है? देखिए, जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च डाउनलोड एनाकोंडा नेविगेटर.
इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड नाम का ऑप्शन मिलेगा एंड जस्ट स्टार्ट द डाउनलोडिंग. Am I clear guys? What do you do? Yes, sir. So do it fast. Download the Anaconda Navigator first. Go on to the Google and download the Anaconda Navigator. 700 MB का सेटअप है और डायरेक्टली इंस्टॉल करना है. यू हैव टू इंस्टॉल इट डायरेक्टली. अगर इंस्टॉल हुआ होगा, आई थिंक आई सेंड अ लिंक टू द सर टू बी इंस्टॉल इनटू योर ग्रुप. Let me know once it is done. Just you have to download the Anaconda Navigator, क्योंकि हम लोग जो लाइन ऑफ कोड अब लिखने वाले हैं वो पूरा लाइन ऑफ कोड हम लोग Anaconda Navigator के अंदर ही लिखेंगे. and we are just executing that one. Have you started guys? Everyone? Done, sir. Done? Yes, sir. Okay. Have you installed? Yes, sir. देखिए वंस अगर आपने उसे इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट सर्च एनाकोंडा नेविगेटर एंड लेट्स स्टार्ट इट. आपको पहले उसे इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना है. इंस्टॉल करने के बाद जस्ट सर्च पे जाइए और सर्च पे उसे क्लिक कीजिए एनाकोंडा नेविगेटर को सर्च करके. सर्च करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो लिस्ट आउट हो जाएगा और उसे स्टार्ट कर दीजिए. वंस यू आर स्टार्टेड विद दिस, ऐसा कुछ तो भी प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिखेगा. दिस द थिंग्स यू आर गेटिंग हियर.
द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज के कितने टाइप्स? दो टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिग्रेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, अगेन Classification. Four types. What are the different types of algorithms? simple linear regression, Multiple multiple linear regression, Bayesian Bayesian linear Bayesian linear regression, polynomial regression. polynomial regression, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो random forest, forest, nearest neighbor, multiverse, decision tree, logistic regression, logistic regression, naive Bayes, ओके। SVM, और उसके बाद XGBoost, XGBoost। और what about the life cycle of machine learning? data gathering, Data gathering, data preparation, data preparation, data data wrangling, wrangling, data analysis, analysis, train model, train model, test model, deployment. deployment. ओके। फिर हम लोगों ने देखा एनाकोंडा नेविगेटर को हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। दैट इज स्टफ वी आर गोइंग टू वर्कआउट फॉर टुडे। सो एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के? एनीथिंग प्लीज फ्री टू आस्क। यस गाइस, प्लीज फ्री टू आस्क। Okay, fine. For today we are going to stop here. We'll go on this again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys. okay.